एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी की नीतियों ने इस देश को मजबूत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाया है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, जिसके आखिरी दिन बीजेपी बैठक में पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे भारत मंडपम प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 पे, और यहाँ पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने 400 पार का नारा दिया है। भाजपा की क्या रणनीति है, क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को और एंटी इनकम्बेंसी को मात देंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय भाजपा के कार्यकर्ता मोटिवेट होकर यहाँ से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसको मंजूरी भी मिल गई। जिसके बाद अब जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के बाद जून महीने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जेपी नड्डा 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। बीजेपी के इस ऐलान के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेगी। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक जो गुजरा वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। देश की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की उपलब्धियां, जहां उसको हम सबके सामने रखा, वहीं निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक दृष्टि से भारत कैसे सबल और मजबूत हुआ है और दुनिया में मजबूत अर्थनीति के साथ देश खड़ा हुआ है, इसको भी हम सबके सामने रखा है। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को गहराई से पढ़कर अपने बूथ पर, अपने प्रदेश में जरूर कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और इसके बुलेट पॉइंट्स बनाकर, छोटे छोटे पॉइंट जो साधारण व्यक्ति भी उसको सरलता से समझ सके, इस तरीके से रखने का प्रयास करें कि कैसे मोदी जी की नीतियों ने इस देश को मजबूत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाया है, उसको हमको करने की आवश्यकता होगी। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 2014 से पहले हमारी सिर्फ 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। 2014 के बाद आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भाजपा की सरकार है।